एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिजर्वेशन एज एन एगैलिटेरियन पॉलिसी, यानी कि एक क्षमतावादी नीति के रूप में आरक्षण। यानी जो रिजर्वेशन है उसको हम क्यों लेकर आए थे, हमारी गवर्नमेंट में रिजर्वेशन की जरूरत क्यों महसूस हुई, ताकि सभी को इक्वल रूप से जो है राइट्स मिल सके, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। दैट्स वाई रिजर्वेशन को लेकर आया गया। तो इस वीडियो में हम रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजर्वेशन इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्शन टेकन बाय द स्टेट, यानी जो रिजर्वेशन था वो एक एक्शन था जो कि स्टेट के थ्रू लिया गया था टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच सफर ड्यू टू द कंटिन्यूइंग इफेक्ट ऑफ पास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यानी जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन थे, जो काफ़ी टाइम पीरियड से भेदभाव को सह रहे थे यानी डिस्क्रिमिनेशन को सह रहे थे, उनके लाइफस्टाइल को अपलिफ्ट करना यानी कि ऊंचा उठाना ही गवर्नमेंट का या स्टेट का जो था मेन एजेंडा था। एंड इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी इवन इन द गवर्नेंस ऑफ द सोसाइटी। यानी कि समाज के जितने भी वर्ग हैं, सभी ग्रुप्स को, सभी वर्गों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सके विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन। बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, यानी कि रिजर्वेशन का क्या बेस होता है, किस बेस पर लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। सो फर्स्ट है कास्ट बेसिस पर, यानी पहले के टाइम की हम बात करें तो जो SC ST कास्ट होता था उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था, काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। इवन उनके साथ हम बोले ह्यूमैनिटी का भी बिहेव नहीं किया जाता था। हम अगर प्रीवियस टाइम की बात करें, पास्ट टाइम की बात करें, तो कास्ट बेसिस पर भी रिजर्वेशन मिलता है। नेक्स्ट है रिलीजियस बेसिस, यानी कि जो धार्मिक बेसिस की बात करें, जो अल्पसंख्यक होते हैं जिनको माइनॉरिटीज कहते हैं, तो इस बेसिस पर भी रिजर्वेशन मिलता है। सेकंड है डोमिसाइल, यानी जो कंट्री होती है जहां पर आपने या फिर हम बोल सकते हैं जैसे एडमिशन लिया है। स्टेट्स की बात करें, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जैसे कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर ट्राइबल जो है कास्ट ज्यादा देखने को मिलती है, तो इस बेस पर भी आपको रिजर्वेशन मिलता है। एंड नेक्स्ट है जेंडर बेस पर, यानी जो विमेन्स होती है उनके साथ भी पहले टाइम में अच्छा बिहेव नहीं होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो इसीलिए वुमेन्स को भी रिजर्वेशन मिलता है ताकि उनकी कंडीशन को हम औरों के इक्वल ला सके और जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उनको खत्म किया जा सके। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। आप इनको डिटेल में भी पढ़ सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट है नीड ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण की आवश्यकता। हमें क्यों जरूरत पड़ी आरक्षण को लेकर आने की, रिजर्वेशन पॉलिसी को लाने की। जितने भी कमीशन आए, इवन एजुकेशन के जो कमीशन आए, सभी ने रिजर्वेशन की बात की थी। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था, तो इसीलिए रिजर्वेशन को लाया गया। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी था। Equality and equity in education are needed for economic development of the nation. यहाँ पर एग्जाम्पल आप ले सकते हो। मान लीजिए कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जिनका बेस लोअर, जो वीकर बेस होता है उनका, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है इतनी अच्छी नहीं होती कि वो बच्चों को स्कूल्स में एडमिशन दिला पाए। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिजर्वेशन को लाया गया, ताकि ऐसे स्पेशल जो कैटेगरीज होती हैं उनको कम फीसिस में या फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके रिजर्वेशन को फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट है इक्वालिटेरियन सोसाइटी, यानी सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए भी रिजर्वेशन की नीड को माना गया कि ठीक है, सोसाइटी में हमें इक्वालिटी लानी है तो रिजर्वेशन को लाना ही होगा, क्योंकि जो सोसाइटी में एक सिस्टम बना हुआ था लोअर अपर, तो इसको खत्म करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए रिजर्वेशन की नीड पड़ी। नेक्स्ट आता है सर्च फॉर टैलेंट, यानी कि कुछ लोगों में अगर हम बात करें उनके पास सोर्सेज नहीं होते लेकिन टैलेंट काफी ज्यादा होता है, तो इस बेसिस पर भी लोगों को, जैसे हम देखते हैं कि मेरिट स्कॉलरशिप होती है, तो इस बेसिस पर भी रिजर्वेशन को निकाला गया कि जिनके पास स्पेशल टैलेंट्स है ऐसे लोगों को भी स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाएगी, स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि कुछ सीट्स अलग से मेरिट वाले बच्चों के लिए भी रिजर्व होती है, तो इस तरह से यहाँ पर रिजर्वेशन को की नीड पड़ी। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी रिजर्वेशन को लाया गया। एजुकेशन हैज बीन कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। एजुकेशन को यूनिवर्सल ह्यूमन राइट घोषित किया गया था कि जो एजुकेशन है वो सभी लोगों का राइट है, वो किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो, एजुकेशन सबके लिए इक्वल होगी। और वैसे ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की गई थी जो कि नेशनल असेंबली में की गई थी यूनाइटेड नेशंस की, जो कि दिसंबर ऑफ 10 को की गई थी 1948 में, जहां पर स्पेशली बोला गया कि सभी को राइट टू एजुकेशन होगा, भले ही वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो
और नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी गैर भेदभाव, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, स्पेशली जब एजुकेशन की बात आए। नेक्स्ट है नेशंस एडवांसमेंट, यानी कि जो राष्ट्रीय है उसका विकास करने के लिए भी रिजर्वेशन का होना बहुत जरूरी है। इक्वेलिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन विल एंश्योर अ रैपिड एडवांसमेंट ऑफ अ नेशन, यानी जिस भी कंट्री में अगर इक्वेलिटी होगी वहां पर जो नेशन डेवलपमेंट है, राष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से होता है। अब इक्वेलिटी लाने के लिए हमें रिजर्वेशन देना ही होगा, क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से जो हम बोलते हैं जिनका बेस नीचे हो जाता है उनको अपलिफ्ट किया जाता है और इक्वल किया जाता है। नेक्स्ट आता है फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए भी जरूरी है कि जो लोग इक्वली नहीं ट्रीट किए जाते उनको रिजर्वेशन के थ्रू इक्वली ट्रीट किया जाए। India is a democratic country, and democracy is based on the principle of equal freedom and equal rights for its member, regardless of race, religious, sex, occupation और economic status। यानी किसी के भी साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए जरूरी है कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए हमें रिजर्वेशन देने की नीड पड़ी। टू एस्टैब्लिश वेलफेयर सोसाइटी, एक कल्याणकारी समाज के लिए भी रिजर्वेशन की नीड पड़ी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लोगों की जो रहन सहन का स्टाइल है, उनके लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए भी रिजर्वेशन की नीड पड़ी। क्योंकि अगर उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिन लोगों की कंडीशन अच्छी नहीं है, भले वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, तो ऐसे लोगों के स्टैंडर्ड को भी अपलिफ्ट किया जाएगा। इफेक्ट ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, यानी कि शिक्षा और एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण पर क्या इफेक्ट पड़ा रिजर्वेशन का। सो फर्स्ट पॉइंट है The reservation scheme has uplifted the SCs, ST, BC and other minorities to a great extent। यानी कि रिजर्वेशन से क्या बेनिफिट हुआ, जितनी भी जो कास्ट बेस पर हम बात करें तो जो शेड्यूल कास्ट होती है, शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, तो इन सभी कास्ट के लिए रिजर्वेशन क्या है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ। नेक्स्ट है विद द ग्रोथ in the share of SC/STs in public services, it had been positive on the social and economic situation of these two disadvantaged groups। यानी कि अगर हम ग्रोथ की बात करें, जो SC/STs का अगर हम विकास देखिए तो पहले के टाइम में अच्छा नहीं होता था, इनका सोशल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी काफी ज्यादा होता था। बट जो रिजर्वेशन मिला एजुकेशन फील्ड में या जो अदर फील्ड्स होती हैं, तो उसकी वजह से इन दो ग्रुप्स की कंडीशन में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। नेक्स्ट आता है दिस स्कीम हैज ग्रांटेड अपॉर्चुनिटी फॉर SC/STs फुल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस ऑफ द सोसाइटी। यानी कि जो SC/STs के लिए जो भी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन किया, जो भी प्रोविजंस किए गए, इससे कि पॉलिटिकल बेनिफिशियल भी हुआ। यानी कि अगर हम बात करें कि इनको पॉलिटिक्स में भी इनको सीट्स वगैरह में रिजर्वेशन अच्छा मिलता है, तो ये सारे बेनिफिट हुए एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट में रिजर्वेशन। नेक्स्ट है सजेशन बाय कोठारी कमीशन अचीव इक्वालिटी इन एजुकेशन। यानी कि कोठारी कमीशन की बात करें या फिर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी, सभी ने जो रिजर्वेशन की बात की कि क्या हम एजुकेशन में स्पेशल रिजर्वेशन या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट लेके आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कोठारी कमीशन के देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी जो है सजेशंस दी थी। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हैंडीकैप, यानी जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे। फैसिलिटेट्स फॉर ट्राइबल पीपल, यानी जो ट्राइबल एरियाज में पीपल रहते हैं, स्पेशली जो ST कैटेगरीज होती हैं जिनको हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। स्कॉलरशिप्स निकालेंगे अलग से ST कैटेगरीज और जो OBC क्लासेस होती हैं, यानी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर वुमेन, यानी जो वुमेन्स हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स निकाले जाएंगे, वुमेन को हम अलग से एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। एंड नेक्स्ट है ग्रांट फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स, जिनके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट होता है लेकिन उनके पास जो है सोर्सेज नहीं होते, ऐसे स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप, इंसेंटिव या फिर ग्रांट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे सजेशंस या फिर हम बोले इक्वालिटी लाने के लिए जो भी प्रोविजंस किए गए थे कोठारी कमीशन या फिर NEP 1986 ने भी इसी तरह के काफी प्रोविजंस किए गए थे, जिसमें रिजर्वेशन की और स्पेशल अपॉर्चुनिटी की बात। फॉर इक्वालिटी के लिए एजुकेशन की बात की गई, और इक्वालिटी कैसे लाई जा सकती थी रिजर्वेशन के थ्रू, तो उसके लिए कौन कौन से प्रोविजन किए गए एजुकेशन की फील्ड में। बिकॉज यहाँ पर जो हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा, जो कंसर्न रहेगा, वो एजुकेशन को लेकर ही रहेगा कि एजुकेशन की फील्ड में रिजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट था। सो फर्स्ट है शेड्यूल कास्ट के लिए कौन कौन से प्रोविजन किए गए एजुकेशन की फील्ड में। फर्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट माइक्रो प्लानिंग एंड वेरिफिकेशन, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है टाइम टू टाइम उनके लिए प्लानिंग्स की जाए, उनका वेरिफिकेशन किया जाए इंश्योर करने के लिए कि उनका एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज बाय SC स्टूडेंट्स डू नॉट फॉल एनी स्टेज। यानी कि जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में एनरोल नहीं कर रहे,
उनकी रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है, रिटेंशन बोले तो कि वो स्कूल में कितना रेगुलर है, उनकी अटेंडेंस कितनी है, इन सभी का जो है टाइम टू टाइम वेरिफिकेशन किया जाएगा। और हो सका जो बच्चे नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं अपने कोर्सेज को, उनको रेमिडियल कोर्सेज भी कराए जाएं। फिर आता है द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। स्कूल में जो टीचर्स होंगे वो शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल कास्ट के भी होंगे, और ऐसे टीचर्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व भी की जाती हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ फैसिलिटेट्स फॉर ऐसी स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, यानी कि जो ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल हॉस्टल्स की भी फैसिलिटी होती है। फिर है कांस्टेंट इनोवेशन इन फाइंडिंग न्यू मेथड्स। जो ऐसी कैटेगरी है उनको और किस तरह से उनकी जो कंडीशन है, उनके जो स्टेटस है उसमें और भी ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इकोनॉमिक प्रोसेस के थ्रू। तो इसके लिए न्यू न्यू तरीके या मेथड्स इनोवेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है द एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं जिनको शॉर्ट में एसटी बोला जाता है, उनके लिए क्या क्या प्रोविजन किए गए। फर्स्ट पॉइंट है educated and promising scheduled tribes youth will be encouraged and trained to take up teaching in tribal areas। यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब के यूथ हैं, जो युवा है शेड्यूल ट्राइब्स के, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, एनकरेज करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सभी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए किया गया एजुकेशन के फील्ड में। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल स्कूल्स इंक्लूडिंग आश्रम स्कूल्स विल बी एस्टेब्लिश ऑन अ लार्ज स्केल। यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब्स एरिया है वो मेनली हम देखते हैं उनका जो एरिया होता है वो नॉर्मल एरिया से अलग होता है। तो ऐसे जो कास्ट है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशली आश्रम स्कूल्स खोलने की बात की गई, रेजिडेंशियल स्कूल की बात की गई। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव स्कीम्स विल बी फॉर्मुलेटेड फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। यानी शेड्यूल ट्राइब्स की नीड को ध्यान में रखते हुए, उनके लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए उनको इंसेंटिव स्कीम्स निकाली गई। एंड नेक्स्ट है द करिकुलम एट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन will be designed to create an awareness of rich cultural identity। यानी कि इस तरह का करिकुलम निकाला जाएगा जिससे जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके कल्चर को भी कोई इफेक्ट ना हो, यानी कि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट उनके कल्चर पर ना पड़े। तो इन सभी को ध्यान में रखकर ही उनके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं या स्कीम्स निकाली जाती हैं। फिर आता है अदर एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन एंड एरियाज। यानी जो हम बोल सकते हैं जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या अदर वीकर सेक्शंस होते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविजंस निकाले गए। लाइक यहाँ पर सुटेबल इंसेंटिव दिए गए जो अदर कास्ट होते हैं, जो रिमोट एरियाज होते हैं, जो अपनी एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पाते किसी ना किसी वजह से, तो यहाँ पर सभी कास्ट के लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन किया गया था। नेक्स्ट है माइनॉरिटीज, यानी जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन लाया गया। सब माइनॉरिटी ग्रुप्स आर एजुकेशनली डिप्राइव्ड और बैकवर्ड। यानी कुछ अल्पसंख्यक होते हैं जिनको एजुकेशनल रूप से कंप्लीटली फैसिलिटीज नहीं मिल पाती या फिर वो पिछड़े हुए होते हैं एजुकेशन फील्ड में। सो ग्रेटर अटेंशन विल बी पेड टू एजुकेशन ऑन दीज ग्रुप्स। यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए स्पेशल अटेंशन दी गई कि जो माइनॉरिटीज हैं वो एजुकेशन में किसी तरह से पीछे ना रहे, इनको भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, इनके लिए अलग से स्कॉलरशिप या फिर सीट्स का भी अरेंजमेंट किया जाए। फिर आता है एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी। जो विमेन्स हैं उनके उनके साथ पहले काफी टाइम पहले से ही आप देखते हो उनके साथ नहीं प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता था या डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। तो इसीलिए विमेन्स को भी हम रिजर्व कैटेगरी में रखते हैं। विमेन्स के लिए भी काफी सारी पॉलिसीज निकाली गई, उनके लिए काफी सारी सीट्स भी, अगर हम बात करें लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि तो सभी एरिया में विमेन के लिए हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, भले वो एजुकेशन फील्ड में हो। तो यहाँ पर विमेन्स इक्वालिटी की भी बात की गई रिजर्वेशन कैटेगरी में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।